हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो किस तरीके से लोग जो है आपकी जर्नी को हिंडर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं वो जस्ट 3D पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखते हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। इफ़ यू अर्न समथिंग दैट यू हैव द वैल्यू टू योर लाइफ, राइट। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी है वो लोग रखते हैं, आउटर ब्यूटी पे इन्फ्लुएंस रखते हैं रादर देन द इनर ब्यूटी। तो आजकल के जो लोग हैं, जो हमारे सराउंडिंग एरिया में जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ ये चेक करेंगे कि आप कितना कमाते हैं, आपकी आउटर ब्यूटी कैसी है, आप कैसे दिखते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है डेट हाउ यू आर फ्रॉम इनसाइड। इनर ब्यूटी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई है आजकल की हमारी जनरेशन में, स्पेशली जो असेंशन की जर्नी में है। जो लोग अपनी इनर साइड, अपने इनवर्ड जो मूव कर रहे हैं, इस जर्नी में आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जो आउटर इन्फ्लुएंसेस वाली दुनिया है, वहाँ के लोग आपको किसी ना किसी वे में ड्रैग डाउन करते हैं, किसी ना किसी वे में आपको लो फील कराना की कोशिश करते हैं। यू मस्ट बी नॉट शेम अबाउट योर बॉडी टाइप, डेट हाउ यू लुक, राइट। जैसे तुम्हें भगवान ने बनाया है, मोटे हैं, पतले हैं, कर्वी हैं, जैसे भी हैं, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिकॉज सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनकंडीशनल लव, राइट। सो आपको अपने आप को अनकंडीशनली लव करना है, नो रिगार्डलेस कि लोग और दुनिया आपको क्या समझते हैं, कैसा देखते हैं। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर नॉट अप टू द लेवल ऑफ, ये जो दुनियादारी का जो सोसाइटी का लेवल है, आप उतना अगर अर्न नहीं कर रहे हैं, या आप उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग मूव और बिहेव नहीं कर रहे हैं, या आप उस तरीके से लग नहीं रहे हैं, तो लोग आपको फील कराते हैं कि आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे। जो दुनिया के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। इस तरीके के कमेंट जो है डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो हमें इन चीज़ों से जो है इफेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रैग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को लव करना है अनकंडीशनली। आप जैसे हैं, काले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, पतले हैं, आप कुछ कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, आप एक सोल हैं और सोल की एक अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आप वैल्यूलेस नहीं हैं। लोग जो हैं वो आपको इस तरीके से जो है, स्पेशली जो इस जर्नी में हमें डाला जाता है, तो डेफिनेटली प्रोग्रेस नहीं होती है स्टार्टिंग फेज में। क्यों प्रोग्रेस नहीं होती है? क्योंकि डिफिकल्ट फेज में ही इंसान कुछ सीखता है। अगर हमें दुनिया के सारे सुख मिल गए, ठीक है, पैसा मिल गया, आउटर ब्यूटी मिल गई, तब हम कभी इनवर्ड जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तब तो हम सिर्फ आउटर दुनिया में खो जाएंगे कि हाँ, बाहर घूमो फिरो, ठीक है, फ्लॉन्ट करो, जो मनी है उस पर ऐश करो। तो हम सिर्फ आउटर दुनिया, और इवन हम कई बार जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में नहीं आती, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि आप अगर 24 आवर्स या 12 आवर्स आप डे में अपना कर रहे हैं जॉब, देन आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो है फोकस नहीं कर सकते। ये जर्नी है कि आप वेले बैठें और फिर अपने अंदर जाएं। जब इंसान अकेला होता है तभी वो अंदर झांकता है। जब तक उसके बाहर करने को कुछ होता है तब तक वो इनवर्ड जाता ही नहीं है। तो आपको उस वक्त ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपको जो ये टाइम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते थे या कुछ कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डिवाइन ने आपको ऐसे इस हालात में, इस सराउंडिंग में, इस छोटे से एरिया में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि आप इनवर्ड जा सकें। आउटर इन्फ्लुएंस को काट दिया है, आउटर सोसाइटी को काट दिया है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपकी लाइफ से इसीलिए एलिमिनेट किया गया है कि ताकि आप अपनी इनर जर्नी पे जो है फोकस करें। तो जब आप इस जर्नी में हैं, अभी आपको पता है आपका लर्निंग फेज जारी है, कल को आपने शाइन करना है, आपको इस बात का बिलीव होना चाहिए। पैसा सब कुछ आपके पीछे भाग के आएगा, ब्यूटी, सराउंडिंग, सब कुछ आपके पीछे भाग के आएंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज़ आपको डिवाइन ने सिखानी है, ठीक है। लोगों को लगता है कि इसकी लाइफ, अगर ये इंसान कुछ कर नहीं रहा तो इसकी लाइफ बड़ी सोखी है, ये लेजी है, ये फलाना है, ये धमकाना है। लोगों की बातों को छोड़ दो, उनको नहीं पता आप किस जर्नी में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। तो आपको जो है अपनी जर्नी से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो जस्ट आउटर आउटर ब्यूटी को देखकर, आउटर सराउंडिंग को देखकर सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जब उनका लास्ट फेज आएगा मरने का, डेथ के करीब होंगे, तब वो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। हर इंसान को बूढ़ा होना ही है। हर इंसान की फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, फिजिकल जो भी हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या हेल्थ है, वो एक दिन डैमेज होनी ही है आफ्टर 70+, ठीक है। तो
तब कहाँ से आप दुनिया के साथ चल लोगे? जो लोग कहते हैं कि आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे, आप मुझे ये बताओ कि जब आपकी एज इतनी हो जाएगी तब आप अपनी ब्यूटी को कहाँ से कंटिन्यू कर लोगे? तब आप अपनी हेल्थ को कैसे साथ लेकर चलोगे? ठीक है, तब आप जो मनी है, मरते टाइम आप मनी को कहाँ उठा के लेकर जाओगे? तो जो लोग नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो कभी इस इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते कि आपकी इनर ब्यूटी क्या है, कि आपकी सोल क्या है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से इफेक्ट होना छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों में ईगो होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पैसा कमा रहे हैं या 3D दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग कभी आपको ना तो समझ सकते हैं, ना आपकी वैल्यू को समझ सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आपकी लाइफ में आते हैं आपको ड्रैग डाउन करने के लिए, लो फील कराने के लिए। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखें। दे आर लो वाइब्रेशनल पीपल। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप उनके साथ मैच कर ही नहीं सकते। आप ऐसे लोगों में, ऐसी सोसाइटी में जो है मैच कर ही नहीं सकते। तो उस टाइम पे अपनी जो सोल ग्रोथ है उस पर ध्यान दीजिए, अपनी सोल को अपलिफ्टेड कीजिए, रादर देन लोग क्या कहते हैं, डेट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, प्लस ऐसे लोगों की बातों को अपनी सोल पे इफेक्ट होने देना बेवकूफ़ी है। तो अपनी सोल को जो है ऐसी चीज़ों से इफेक्ट होने ना दें और अपनी प्रोग्रेस की तरफ, अपनी प्रगति की तरफ जो है छोटे छोटे स्टेप लें। एक दिन में कुछ नहीं होता, राइट? आपको प्रगति के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो अपनी जो जर्नी है उसे कंटिन्यू कीजिए और लोगों की जो बातें हैं, क्योंकि ये टाइम जो है ये चल रहा है, जब भी आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं अपने बेटरमेंट के लिए तो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं और आपको ड्रैग डाउन, आपके कॉन्फिडेंस को ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। ठीक है, तो आज की जो मेरी ये वीडियो थी वो यही थी कि आप सेल्फ लव करना सीखिए और खुद को सेल्फ लव करना है अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशन। आप जैसे हैं, जो हैं, आप उस डिवाइन का पार्ट हैं। आपको आपकी एक अलग ही वैल्यू है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी चाहते हैं कि हम एम्परर बन जाएं, हम पैसा कमा लें, हम अमीर हो जाएं, हम मिलियनर बन जाएं। ठीक है, सारी दुनिया पैसे के पीछे भागते हैं। एक तरफ कबीर जी थे, एक तरफ मीरा रानी थी। ठीक है, एक तरफ सिद्धार्थ थे जो आगे चल के बुद्धा जी बने। उन्होंने अपनी सारी मनी छोड़ दी, उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। तो देर आर सम पीपल जो सिर्फ मनी 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 उसके पीछे भागते हैं, आउटर सराउंडिंग और 3D वर्ल्ड के पीछे भागते हैं। और देर आर सम पीपल जो ये सब छोड़ देते हैं, फकीरों वाली लाइफ जीते हैं। उनको नहीं मैटर वो बाहर से कैसे लग रहे हैं, उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता कि वो मोटे हैं, काले हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, क्योंकि उन्हें सोल की इंपॉर्टेंस का पता लग गया है। उन्हें पता है कि असली कस्तूरी हमारे अंदर है, जो हमारी सोल, जो प्योर सोल है, ना कि हमने क्या पहना है। तो अब देखो, अब परसेप्शन में कितना डिफरेंस है। एक तरफ वो लोग जो सिर्फ मनी, हम राजा बन जाएं, हम ये बन जाएं, हम इस लेवल पे पहुंच जाएं, हम ये कमा ले, हम वो कमा ले। और एक वो लोग जो सारी मनी को लात मार के सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं, जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से फकीरों वाली लाइफ जो है चुनी है अपने लिए, रिगार्डलेस कोई क्या सोचता है। तो ये डिफरेंस ही नहीं तो और क्या है। तो ये सोसाइटी में दो डिफरेंट तरह के लोग हैं। आपको चूज करना है आप किस डायरेक्शन में है, और आपको चूज करना है कि आपको दूसरे तरीके के लोगों को अपने पे हावी नहीं होने देना है, राइट? तो आज का जो मेन मेरा टॉपिक था वो यही है कि आप लोगों की छोड़ के अपने इनर, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, राइट? ओके फ्रेंड्स, कीप मोटिवेटेड। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।